नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। चुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ता ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एसएसपी बोले होगी कार्रवाई। शादीशुदा महिला से युवक को मोहब्बत करना पड़ा महंगा, रात में गया मिलने, लोगों ने चोर समझकर मार डाला। जातिगत जनगणना को लेकर कवायद हुई तेज, भागलपुर में डीएम ने कर्मियों को दिया निर्देश। अगवानी पुल निर्माण के अंडरपास नहीं रहने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, कहा जनाजा ले जाने में होगी परेशानी। और टीएमयू के प्रशासनिक भवन में छात्राओं ने दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर कहलगांव नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में वार्ड सदस्य पद पर निर्वाचित मणिकांत मंडल के जीत के जश्न में राइफल से कई राउंड फायरिंग की गई। जीत की खुशी इतनी थी कि कार्यकर्ता ने हाथ में राइफल लेकर दनादन आसमान की ओर हर्ष फायरिंग शुरू कर दी, जबकि सामने में भीड़ खड़ी देखी जा सकती है। अगर थोड़ी सी चूक होती तो कोई अनहोनी घटना घट सकती थी, लेकिन जीत का जश्न ऐसा कि किसी की परवाह ही नहीं रही। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वही वीडियो सामने आने के बावजूद कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई है। इधर मामले को लेकर एसएसपी बाबूराम ने कार्रवाई करने की बात कही। मिली थी कि कहलगांव थाना अंतर्गत एक प्रत्याशी फायरिंग करते हुए एक वीडियो में दिखाए गए हैं। उस पर कार्रवाई करने के लिए, पता लगाने के लिए थाना को निर्देश रात में ही दिया गया था। उस पर भी अभी अपडेट लेंगे थोड़ी देर में। भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मामले को लेकर कहलगांव के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह ने बताया कि बांका जिले के अमरपुर क्षेत्र अंतर्गत गोरगामा गांव निवासी 21 वर्षीय नीतीश कुमार अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने मंगलवार की देर रात को सनोखर थाना क्षेत्र के नारायण बाटी गाँव पहुंचा था। इस दौरान नीतीश की प्रेमिका के परिजनों और ग्रामीणों ने कर उसे पकड़ लिया और लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में मृतक के परिजनों के लिखित आवेदन पर पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद प्रेमिका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। उसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। 2 लड़के थे, एक की डेथ हो गई थी, एक घायल था। अभी क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से मीटिंग में थे, अभी अपडेट लेते हैं इसके बाद में कि क्या कार्रवाई हुई है। उसमें कुछ गांव वालों का कहना था कि चोरी करने के लिए घुसे थे। मृतक के जो परिजन हैं उनका कहना था कि वहाँ किसी महिला से संबंध था, इस कारण से गए थे। उसमें जल्दी हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे और डिटेल जानकारी लेकर। भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना को लेकर 1 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जातिगत जनगणना करने वाले ट्रेनर को कई दिशा निर्देश दिए गए। ट्रेनिंग में जगदीशपुर, सबौर, गोराडी सहित हबीबपुर के ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना हो जाने के बाद सरकार की ओर से कई योजनाएं आ सकती हैं, जिसको देखते हुए बेहतर ढंग से हर एक घर जाकर जातिगत जनगणना करना है, जिससे कहीं से भी कोई त्रुटि न रह जाए। जिलाधिकारी ने ट्रेनरों को निर्देश दिया है कि एक जगह बैठकर जनगणना नहीं करना है, हर एक घर में जाकर जातिगत जनगणना कर सही आंकड़ा जुटाना है।
भागलपुर सुल्तानगंज में चल रहे अगवानी पुल निर्माण कार्य को लेकर कोलगामा गांव में लोगों ने अंडरपास की मांग को लेकर जनाजा को सामने रखते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कोलगामा गांव के समाजसेवी मोहम्मद राजू एवं मोहम्मद शोएब ने बताया कि अगवानी पुल निर्माण कार्य कोलगामा गांव के समीप रोड निर्माण हो रहा है। वहीं कोलगामा गांव के लोगों का जनाजा कोलगामा कब्रिस्तान में दफन होता है। अंडरपास नहीं रहने पर उन लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। साथ ही कोलगामा गांव के महादलित टोला के लोगों को भी आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसके लिए लोगों ने जिला पदाधिकारी एवं अगवानी पुल निर्माण कार्य के पदाधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन बावजूद इसके समस्या पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों ने जनाजा को सामने रखकर घंटों प्रदर्शन किया। इस दौरान कोलगामा गांव के मुस्लिम समुदाय के सेक्रेटरी मोहम्मद सोहेद, मोहम्मद प्रवेज, मोहम्मद रहीस, मोहम्मद अलाउद्दीन, एनुल हुदा सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। क्या है माजा ये है कि हमारा कब्रिस्तान बगल में पड़ता है और जो सरकार जो कौन कब्रिस्तान पड़ता है जी कहाँ पर हम जहाँ दफनाते हैं मैयत को, हम अपने जो मैयत को जो दफनाते हैं उसको कब्रिस्तान कहते हैं। उस कब्रिस्तान में जाने का यही एक मार्ग है, रास्ता है, जिसको कि ये रोड बनने के बाद क्लोज हो रहा है। तो हमारा कहना था कि 15 से 20 फीट का कम से कम जाने का एक रास्ता छोटा सा अंडरपास दे दिया जाता, तो इससे हम लोगों को मैयत ले जाने में आसानी होता, क्योंकि मैयत को कोई गोदी में लेके नहीं जाता है। अगर कल जो है जाम हो जाता है, ये रोड कंजेस्टेड हो जाता है, तो हम मैयत किधर से ले जाएंगे। आप लोग क्या किए इसके लिए? जी, इसके लिए हम डीएम साहब का मैंने आवेदन दिए थे, कमिश्नर साहब का आवेदन दिए थे, जिसका कि जांच भी यहाँ आया हुआ था, जिसका जांच 1.5 साल 2 साल पहले आया हुआ था। उसके बाद इस पर कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया। अभी देखते हैं कि फिर मिट्टी भरापाई हो रहा है, तो इसके वजह से हम लोगों का डिमांड है, हम लोगों का डिमांड है कि नहीं, काम को बाधा नहीं देना है। काम में कोई भी पब्लिक बाधा नहीं देगी। काम जो कर रहा है, अगर वो नहीं चाहेगा कि नहीं देंगे, तो हम उसमें जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम समाज सरकार बनाती है तो समाज की तरफ भी वो ध्यान दे, क्योंकि हम निस्तेज हो जाते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। हम जो है मैयत को अपने घर में नहीं दफना सकते हैं, हमको एक रास्ता एनी हाउ किसी कीमत पर भी चाहिए। हम लोगों का मांग है कि ये 1000 की आबादी है, हम लोग मुस्लिम लोग हैं, जिसका जनाजा वगैरह जाने का रास्ता यही है। ये अगवानी पुल बन रही है, हम लोग एक कन्वर्ट मांगना चाह रहे हैं, जिससे हम लोग का जनाजा का नमाज वगैरह, और देखते हैं यहाँ बाजू में हरिजन टोला है, इन लोगों का भी आने जाने का रास्ता नहीं है। ये बाढ़ पीड़ित का एरिया है और स्कूल है, वहाँ बच्चे लोग आते हैं, तो हम लोग को एक तो कन्वर्ट मिल जाता, तो जिसकी वजह से समाज के अंदर जनाजा जाए, बच्चे लोग स्कूल जाएं, तो उनका साधन हो जाता। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर धरने पर बैठ गई। दरअसल इन लोगों के हॉस्टल की चारदीवारी नहीं होने की वजह से आए दिन बदमाश हॉस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ दिन पहले भी चोरी की घटना हुई थी, साथ ही कई मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पानी की व्यवस्था से भी जूझना पड़ रहा है। इन सभी मांगों को लेकर आज लगभग 20 से 25 की संख्या में छात्राओं ने प्रशासनिक भवन के गेट को बंद कर जमकर विरोध किया। मौके पर अंजलि कुमारी ने बताया कि टीएमयू प्रशासन की लापरवाही के कारण गर्ल्स हॉस्टल का बुरा हाल है। टूर में हम लोग को सेफ्टी चाहिए, क्योंकि हम लोग के पीछे का पूरा चारदीवारी टूटा हुआ है और हम लोग के 13 तारीख को जो है रात में 2:30 बजे 5-6 बदमाश घुस गए थे हॉस्टल में और हॉस्टल के छत पर थे। सर हम उसके बाद सेफ्टी चाहिए हर एक चीज से। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका चुनाव के दूसरे चरण में शामिल भागलपुर नगर निगम के हबीबपुर और सबौर नगर पंचायत में मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। शांतिपूर्वक मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। सभी बूथ का भौतिक सत्यापन सहायक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वहीं नगर पंचायत हबीबपुर में भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्य पार्षद समेत सभी पद के उम्मीदवार अपने अपने अंदाज में प्रचार कर रहे हैं।
इसी कड़ी में नगर पंचायत हबीबपुर के मुख्य पार्षद प्रत्याशी रेहान वारसी उर्फ चुन्ना मास्टर ने अपने चुनाव चिन्ह नल छाप को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान रेहान वारसी ने नगर पंचायत हबीबपुर की जनता से अपने पक्ष में वोट मांगे। वहीं मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार चुन्ना मास्टर ने अपने क्षेत्र में समर्थकों के साथ विभिन्न मोहल्ले में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने नल छाप पर जनता से वोट देने की अपील करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। एक सवाल के जवाब में रेहान वारसी ने कहा कि नगर पंचायत हबीबपुर के जिन वार्डों में वे जा रहे हैं वहां की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेरा उद्देश्य यही है कि 17 साल से जो भ्रष्टाचारी है हमारे हबीबपुर नगर, या जो जिस वक्त हबीबपुर ग्राम पंचायत था अब नगर पंचायत हुआ, उस भ्रष्टाचारी से मुक्त कराना, गरीबों को उसका हक दिलाना। पब्लिक मेरे साथ है, इसलिए कि हर साल हर टर्म में 3 टर्म हम इलेक्शन लड़े हैं और तीनों टर्म में हम वोट अपना बढ़ाया है। 2188 पर 2010 में फैसला हुआ है, 41 वोट से हम हारे हैं। इस बार जीतेंगे, इसलिए जनता का पूरी तरह से हर वर्ग, हिंदू मुसलमान, हर अमीर गरीब सबका साथ है। एजेंडा यही है कि गरीबों के हक में जो भी सरकारी योजना है उसको ज़मीन पर उतारना। हम लोग उसी को देंगे वोट जो कि है ना काम करे और हर जगह के किसी से खड़े होकर के बात कर सकते हैं, वीडियो से, सीओ से या अनुमंडल पदाधिकारी से जो बात कर से पढ़ा लिखा हो, अच्छे हो और बदलाव भी कर बहुत ज़रूरी है। मतलब अब पहले जो इस पद पर है नया बना है नगर पंचायत, इसे नए प्रत्याशी को ही हम लोग नए आदमी को चुन के लाएंगे। जिले में चेस खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को पटेल बाबू रोड स्थित एक होटल में चेस एसोसिएशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह को चेस एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष चुना गया। बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह पिछले कई वर्षों से जीवन जागृति सोसाइटी नाम की एक संस्था चला रहे हैं, जिसके माध्यम से वे सड़क सुरक्षा समेत कई विषयों पर जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। वही चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर में चेस खेल को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर विश्व बंधु उपाध्याय ने बताया कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह के प्रयास को देखते हुए उन्हें चेस एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी देखरेख में चेस का खेल भागलपुर जिला में व्यापक स्तर से होगा। आज हम सभी शतरंज प्रेमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, शतरंज के खिलाड़ी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो संघ हमारा विगत 7 वर्षों से निष्क्रिय है उसको फिर से सक्रिय बनाया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको शतरंज के भविष्य में आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए हम लोग बैठे हैं आम सहमति के रूप में, संघ का एक निर्माण हो सके, उसमें अध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए इत्यादि पदों पर भी हम लोग अभी सहमति से चुनाव करेंगे और एक बेहतर भविष्य की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि विश्व बंधु उपाध्याय ने आपको बताया कि चेस विगत कई वर्षों से यहाँ निष्क्रिय है, तो कई मंथ से इनके कुछ मेंबर हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि आप आगे आइए, जबकि मैं नकार रहा था कि मैं चेस का प्लेयर नहीं हूँ। वैसे हमारे घर से कई अच्छे खिलाड़ी हैं और थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, यह ज़रूरी नहीं है, हम लोगों के बायोलॉजी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट कोई खिलाड़ी ही हो। आप का हम लोग सामाजिक कार्य देख रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में चेस आगे बढ़ेगा और यहाँ हम लोग बेहतर चेस का प्रदर्शन कर पाएंगे और बिहार में ही देश में अपना परचम लहरा पाएंगे। तो अंततः हमें उनका बात स्वीकारना पड़ा और मैं कोशिश करूँगा कि चेस को हम भागलपुर स्तर पर इन पूरे जो बैठक में हैं और जो अभी बैठक में नहीं आए हैं उनके तमाम लोगों के सहयोग से हम चाहेंगे कि चेस में भागलपुर उत्कृष्ट प्रदर्शन करे और बिहार ही नहीं देश में अपना परचम लहराए। भागलपुर के नरगा स्थित एक स्कूल में क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वही क्रिसमस मिलन समारोह को लेकर स्कूल के टीचर्स और बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। क्रिसमस मिलन के मौके पर स्कूल के एक बच्चे को जहां सांता क्लॉज का रूप दिया गया था, वही सांता क्लॉज बने बच्चे ने मिलन समारोह में मौजूद बच्चों के बीच टॉफी और केक का वितरण कर क्रिसमस की बधाई दी। सांता क्लॉज का वेश धारण किए स्कूली बच्चों ने इस दौरान जमकर मस्ती की। एक शिक्षक ने बताया
बताया कि क्रिसमस का पर्व प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। क्रिसमस का मतलब समाज के सभी वर्गों को अपनी खुशियों में शामिल करना रहा है। मोहनपुर नरगा में आयोजित वार्षिक समारोह में धूमधाम से मनाया गया। वही प्रिंसिपल मोना क्वाड्रास ने क्रिसमस का मुख्य उद्देश्य आपसी प्रेम बताया और अभिभावकों से लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने का अनुरोध किया। समारोह में जिम्मी क्वाड्रास, दिलीप जोन समेत कई अभिभावक उपस्थित थे। बिहार के आरा में जहरीली शराब से हुई 80 लोगों की मौत के बाद प्रदेश में पुलिस और उत्पाद विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। भागलपुर पुलिस ने शराब बेचने और पीने वाले के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बुधवार को नाथनगर पुलिस ने सुभाष चौक के समीप गुप्त सूचना के आधार पर 3 शराबी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान इलाके के मोमिन टोला निवासी मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद समीर और तुलसी मिश्रा लेन निवासी राजेंद्र महलदार के रूप में की है। मामले पर थानाध्यक्ष खलीफुज्जमा ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर बुधवार को डालसा भागलपुर की ओर से छोटी खंजरपुर स्थित भवानी कन्या मध्य विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पैनल अधिवक्ता वंदना भारती के द्वारा बच्चों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, बाल श्रम, दहेज उन्मूलन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं बच्चों के लिए विधिक संरक्षण के नियम के बारे में बताया गया। विद्यालय में चलाए जा रहे बाल सांसद के प्रधानमंत्री अनंत कुमार एवं खेल मंत्री तुलसी कुमार, शिक्षा मंत्री प्रियांशु कुमार, आपदा एवं सुरक्षा मंत्री नंदिनी कुमारी एवं मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को पैनल अधिवक्ता के द्वारा बातचीत कर उनकी कार्यशैली के बारे में जानकारी ली गई, साथ ही प्रोत्साहित किया गया। मौके पर विद्यालय के सभी सदस्य मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ता ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एसएसपी बोले होगी कार्रवाई। शादीशुदा महिला से युवक को मोहब्बत करना पड़ा महंगा, रात में गया मिलने, लोगों ने चोर समझकर मार डाला। जातिगत जनगणना को लेकर कवायद हुई तेज, भागलपुर में डीएम ने कर्मियों को दिया निर्देश। अगवानी पुल निर्माण के अंडरपास नहीं रहने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, कहा जनाजा ले जाने में होगी परेशानी। और टीएमयू के प्रशासनिक भवन में छात्राओं ने दिया धरना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।